गुरु नानक सिखों का गुरु गुजरा है, और ये बाबा फरीद से फैज याफ्ता है, लेकिन बाबा फरीद शकरगंज से नहीं। हजरत बाबा फरीद की चौथी पुश्त में थे। नहीं, कोट पिट्ठन वाले अलग हैं, शेख फरीद थे वो, जो चौथी पुश्त में थे आपकी। उनसे ये फैज याफ्ता लोग बाबा फरीद से समझते हैं इसको। नहीं, फरीद तार अलग है, वो निशापुर में थे, ये पंजाब में ही हुए ये फरीद। तो उसके बाद एक चेला था। अब चेला गुरु को देखता रहता, कोई आता देखता, कोई आता देखता, बड़ा कुड़ता रहता। क्या कुड़ता? कि जो आता वो फैज पाता और चला जाता। एक दिन इसने कहा कि गुरु, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं तो जा रहा हूं। अब उसने बोला, भाई क्यों जा रहा है? उसने कहा, इसलिए कि मैं 10-12 साल पहले जैसा आया था वैसे ही हूं अब भी, मुझे तो तुझसे कुछ फैज नहीं मिला। उसने कहा, हाँ ये बात तो तेरी दुरुस्त है बिल्कुल। तो उसने कहा, भाई गुरु ने क्या हो सकता है, भाई मुझ में कोई नुक्स हो ऐसा कि जिसकी वजह से तुझे फैज ना हो रहा हो? उसने कहा, नहीं ये मैं नहीं मानता, इसलिए कि मैं समझता हूं तू कामिल है। क्योंकि जो लोग आते हैं मेरे सामने वो तुझसे फैजिया पाके और चले जाते, मैं यही पढ़ा हूं अभी तक। तो उसने कहा, फिर मामला क्या है? उसने कहा, गुरु तू गुरु है, तू देख। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, अच्छा एक काम कर। उसने कहा, क्या? उसने कहा, जा मेरी कुटिया में जा, वहां एक लोहे का डब्बा रखा हुआ है, वो उठा के लिया। वो गया, उसने देखा तो एक लोहे का डब्बा रखा हुआ था। उसने कहा, खोल इसको। उसने डब्बे को खोला तो उसमें पत्थर था। उसने बोला, क्या है ये? उसने कहा, गुरु पत्थर है ये तो। उसने कहा, अच्छा चल एक काम करिए, लोहे की कृपान उठा के ला। होती है ना उनके पास धनाती कहलाती कृपान, उठा के लाओ। वो उठा के लिए आया। उसने कहा, पत्थर को इस पर रगड़। उसने पत्थर को जब उस पर रगड़ा तो सोने की हो गई। उसने कहा, तो सोने की हो गई? गुरु ये क्या है? उसने कहा, ये पारस पत्थर है। लेकिन उसने कहा, ये लोहे के डब्बे में रखा हुआ है, हर वक्त की सोबत है इसकी, इसके साथ ये लोहे का डब्बा सोने का क्यों नहीं हुआ अभी तक? उसने कहा, हाँ ये बात तो है वाकई, ये डब्बा तो लोहे का ही है और ये हर वक्त इसमें मौजूद है। तो उसने कहा कि गुरु ये क्यों नहीं हो रहा? उसने कहा, देख इस डब्बे में क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? डब्बे में क्या ऐसी बात है? उसने झांक के देखा तो उसमें एक तय कपड़े की बिछी हुई है और उसमें पत्थर रखा हुआ है। तो उसने कहा, गुरु इसमें तो कपड़े की तय बिछी हुई है। उसने कहा, अगर ये तय इसमें रहेगी तो ये 1000 साल भी रखा रहेगा इसके अंदर, तो ये लोहे का ही रहेगा। उसने कहा, हाँ। उसने कहा, इसका मतलब है तेरे और मेरे दरमियान भी एक तय बाकी है। तो उसने कहा, गुरु वो तय कौन सी है? उसने कहा, वो तय है दुई की। तो मुझे कुछ और समझता है और अपने आप को कुछ और, यही तय है अपने तेरे दरमियान।